नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज की क्लास में हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आगे बढ़ते हुए केस सेकंड देखेंगे। देखिए, केस सेकंड। केस फर्स्ट हमने आपको बताया था जब क्या शब्द वाक्य के प्रारंभ में आता था तब आप उसको अनुवाद कैसे करते थे। आज हम देखेंगे केस सेकंड में जहां क्या, कैसे, कहाँ आदि शब्द जो है वाक्य के बीच में आएंगे, क्यों शब्द वाक्य के बीच में आएंगे, जो WH टाइप वर्ड जिन्हें आप कहते हैं वाक्य के बीच में आएंगे, वो दूसरा केस होता है इंट्रोगेटिव का। उस केस में आप क्या करेंगे, तो यहाँ से आप नोट्स अगर बना रहे हो तो यहाँ पे लिख लीजिए केस सेकंड में जब क्या, क्यों, क्या, क्यों, कहाँ आदि प्रश्नसूचक शब्द वाक्य के बीच में आए, वाक्य के बीच, हिंदी वाक्यों के बीच में आए। उस केस में दोस्तों स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, पहले एक इसका उदाहरण आप ऐसे ही समझ लीजिए वाक्य कैसे बन सकता है। जैसे कि तुम 2 घंटे से पत्र क्यों लिख रहे हो। ये देखिए इंट्रोगेटिव है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का, और यहाँ पर क्यों शब्द वाक्य के बीच में आ रहा है। तो इसी तरह के यहाँ पर सेंटेंस मिलेंगे और इनका अनुवाद करने के लिए आप पहले स्ट्रक्चर नोट कर लीजिए। स्ट्रक्चर, तो सबसे पहले आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, स्ट्रक्चर आप लिखेंगे सबसे पहले WH टाइप वर्ड। आप जानते हैं WH टाइप वर्ड यही सब आते हैं, अंग्रेजी में इनको WH टाइप वर्ड कहा जाता है या प्रश्नसूचक शब्द कहते हैं। इसके बाद आप क्या लिखेंगे, WH टाइप वर्ड लिखने के बाद आप हेल्पिंग वर्ब का जो हैज या हैव था उनमें से कोई एक लिखेंगे। इसके बाद आप सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर बीन लिखेंगे, और बीन के बाद आप लिखेंगे वर्ब की ING फॉर्म, मेन वर्ब की ING फॉर्म, फिर लिखेंगे ऑब्जेक्ट अगर है तो, और उसके बाद आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे सिंस या फॉर, सिंस या फॉर में से कोई एक प्रयोग करेंगे। फिर आप गिवन टाइम लिखेंगे जो टाइम दिया हुआ रहता है। यह है स्ट्रक्चर दोस्तों, और इसी पर आधारित आपको वाक्य को ट्रांसलेट करना है। देखिए, अब इसको अच्छे से समझने के लिए एक वाक्य मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये ऊपर वाला आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं ये इसको मिटा करके एक उदाहरण आपको दिखाता हूँ। जैसे एक एग्जाम्पल लें कि तुम 3 बजे से क्या कर रहे हो। ठीक है दोस्तों, इस वाक्य को ध्यान से देखिए। अब यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, पहली बात तो रहे हो शब्द आ रहा है। एक बार फिर से पहचान में बेसिक से बता दूं, रहे हो शब्द आ रहा है यानी कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, लेकिन परफेक्ट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टाइम का ज्ञान दिया है, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। अब क्योंकि प्रश्न पूछा जा रहा है, क्वेश्चन मार्क लगा, इसलिए प्रश्न सूचक वाक्य है या इंट्रोगेटिव है। और ये क्या शब्द जो है वाक्य के बीच में आ रहा है यानी केस सेकंड है। केस सेकंड है तो केस सेकंड के लिए ये स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे इस तरह से। ठीक है, पहला स्ट्रक्चर हमने बताया था, उसमें क्या शब्द वाक्य के प्रारंभ में आता था, लेकिन इस केस में क्या, कहाँ, कैसे, क्यों आदि वाक्य के बीच में आएंगे। अब देखिए, अब इसका अनुवाद करने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपने आइडेंटिफाई करने हैं। सबसे पहले आपने देखिए टाइम ये है, क्या है, करना है ये वर्ब है बस, और ये क्या है, ये सब्जेक्ट है। कर्ता, जिसे कर्ता कहते हैं, जो कार्य करता वही कर्ता होता है, आप जानते हैं, या जिसके बारे में आपको जानकारी प्राप्त हो रही होती है वाक्य में, तो ये कर्ता है यानी सब्जेक्ट है। अब इनको इसी क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे,
आप डब्ल्यू एस टाइप वर्ड है ना सबसे पहले, तो सबसे पहले आप डब्ल्यू एस टाइप वर्ड लिखेंगे क्या 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 अंग्रेजी में कहते हैं वाट, तो यहाँ पे लिखिए वाट। अब तुम सब्जेक्ट है, अर्थात तुम के अकॉर्डिंग, तुम की अंग्रेजी यू होती है, यू के अकॉर्डिंग जो आप हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव में से क्या प्रयोग करेंगे, हैव का ही प्रयोग करेंगे। तो व्हाट हैव, फिर सब्जेक्ट यू, तुम यानी ये वाला यहां पे लिखेंगे व्हाट हैव यू बीन डूइंग, वर्ब लिखा डूइंग, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है तो इसलिए व्हाट हैव यू बीन डूइंग। अब सिंस या फार में से कोई एक आपको प्रयोग करना है। अब आपको ध्यान ये देना है कि 3 बजे जो टाइमिंग दी हुई है ये एग्जैक्ट टाइम है, हाँ एग्जैक्ट टाइम है, यानी यहां पर आप सिंस का प्रयोग करेंगे, ठीक है। सिंस 3 o'clock, 3 o'clock यहाँ पर। इस वाक्य को एक बार ध्यान से फिर से देख लीजिए। देखिए हमने सबसे पहले क्या किया है, डब्ल्यू एस टाइप वर्ड लिखा, क्यों, क्योंकि ये इसका हिंदी में बीच में था। फिर हमने हैज या हैव में से एक चूज किया अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, इसके अनुसार लिखा। अगर यहाँ पर आई वी यू दे या कोई प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो हम यहाँ पे हैव लेते हैं, ठीक है, देखिए लिए हुए। अगर यहाँ पर कोई सिंगुलर सब्जेक्ट होता या ही सी इट होता तब हम यहाँ पर हैव का सॉरी हैज का प्रयोग करते, ठीक है। और यू के केस में हमने हैव का प्रयोग किया है, किसी प्लूरल के केस में यहाँ हैव का प्रयोग करेंगे। उसके बाद हमने जो है सब्जेक्ट के बाद बीन का प्रयोग किया है, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया है, उसके बाद सिंस या फार का प्रयोग किया है, उसके बाद टाइम लिखा है, ठीक है। तो सिंस का प्रयोग क्यों किया है, आपको अब इस पर पकड़ मजबूत हो गई होगी, इसलिए क्योंकि ये एग्जैक्ट टाइम को दर्शा रहा है। तो इस मैं समझता हूँ ये आपको क्लियर हो गया होगा और इसको आप नोट कर लीजिए। और इससे संबंधित कुछ और उदाहरण मैं आपको यहाँ पे शो करता हूँ। चलिए इसको इरेज कर देते हैं। अब कुछ और वाक्य लेते हैं, जैसे लिख सकते हैं कि चौकीदार चौकीदार 2 साल से किसानों की यूरिया क्यों चुरा रहा है। चलिए इसको आप ट्रांसलेट कीजिए। इसमें देखिए सब्जेक्ट क्या है और वर्ब क्या है, देखिए चौकीदार सब्जेक्ट है, वर्ब क्या है चुराना, क्यों शब्द वाक्य के बीच में है, डब्ल्यू एस टाइप वर्ड है। अब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको हैज या हैव का प्रयोग करना होगा, तो यहाँ पर आप लिखिए वाई, सबसे पहले आपने डब्ल्यू एस टाइप वर्ड लिखा वाई। अब चौकीदार क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक वचन करता है, इसलिए यहाँ पर आप हैज का प्रयोग करेंगे। वाई हैज, चौकीदार की अंग्रेजी वॉचमैन, वाई हैज वॉचमैन बीन, चुराने की अंग्रेजी स्टीलिंग, स्टीलिंग यूरिया ऑफ फार्मर्स, FAR, और
यूरिया ऑफ फार्मर्स 2 साल से। अब 2 साल से आपको पता नहीं है कि ये 2002 से है कि 2005 से है, 2006 से है। यह अनिश्चित समय है, ठीक है, डिफिनिट नहीं है, इनडिफिनिट है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 2 साल से है तो फार का प्रयोग आप करेंगे, फार। अगर कहता कि 2019 से या 2020 से, तब आप यहाँ पर सिंस का प्रयोग करते। तो फॉर 2 years, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आप लगाएंगे। देखिए, तो इस एग्जाम्पल को आप नोट कर लीजिए। वाई हैज वॉचमैन बीन स्टीलिंग यूरिया ऑफ फार्मर्स फॉर 2 years। नोट कीजिए। एक और एग्जाम्पल आपके सामने रखता हूं, जैसे माँ एक घंटे से रसोई में क्या बना रही हैं। ये आपका एक वाक्य है। देखिए यहाँ पर भी जो क्या शब्द है वाक्य के बीच में आया है, क्या शब्द। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिख लेंगे। तो वाट, अब सब्जेक्ट कौन है, अब यहाँ है से है में से तो माँ है। माँ यानी मॉम या मम्मी या मदर। वो कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए आप यहाँ पर लिखेंगे हैज। हैज, व्हाट हैज मदर या मॉम, जो भी आप लिखना चाहें। व्हाट हैज मदर बीन बीन कुकिंग। जब रसोई घर में कोई चीज बनाई जाती है तो बनाई नहीं जाती, बल्कि पकाई जाती है, यानी मेकिंग नहीं लिखेंगे आप, कुकिंग लिखेंगे। कुकिंग, व्हाट हैज मदर बीन कुकिंग इन किचन 1 घंटे से। अब 1 घंटे से अभिप्राय ये तो नहीं है कि कितने बजे से, यानी एग्जैक्ट नहीं पता है। तब यहाँ पर आप सेंस का प्रयोग करेंगे या फॉर का, आप यहाँ पर प्रयोग करेंगे फॉर का। फॉर एन आर क्वेश्चन मार्क। ये ट्रांसलेशन है दोस्तों। एक बार फिर से इसको समझ लीजिए। सबसे पहले आपने WH टाइप ऑलरेडी लिखा, फिर हैज लिखा, फिर सब्जेक्ट लिखा। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपने हैज का प्रयोग किया है, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए यहाँ पर हैज का प्रयोग किया है। फिर आपने बीन का प्रयोग किया है, वर्ब की ING फॉर्म का प्रयोग किया है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर से के लिए, ठीक है, फॉर का प्रयोग किया है, और यहाँ पर NR यानी टाइम लिखा है। तो किस टाइम के लिए आप सिंस और किस टाइम के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं, आई थिंक आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। तो इसे से संबंधित कुछ और उदाहरण आप सॉल्व करते रहिए। मैं एक दो और एग्जाम्पल जो रिलेवेंट हो वो लिख दे रहा हूँ। जैसे कि दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, आज 21 जून है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। और इस दिवस की आपको बहुत बहुत बधाई। और योग आप डेली किया कीजिए, हमारे जीवन का बहुत ही अभिन्न अंग हो सकता है और बहुत कुछ आप इससे गेन कर लेंगे। ये आपको जहाँ विभिन्न बीमारियों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है, वहीं आपको सेल्फ डिसिप्लिन में रखने का बहुत ही अच्छा माध्यम है। कम से कम अगर आप योग करेंगे तो आपकी जितनी भी बायोलॉजिकल क्रियाएं हैं पूरी आपकी बॉडी की, वो एक अच्छे क्रम में व्यवस्थित हो जाएंगी, सुव्यवस्थित हो जाएंगी। इससे न सिर्फ आप प्रतिदिन योग करेंगे, क्योंकि योग का एक टाइमिंग होता है। किसी एक समय, सुबह के समय आप जब योग करेंगे तो आपको सुबह किसी एक खास समय पे उठना होगा, खास समय पर आपको अपनी दिनचर्या रखनी पड़ेगी। तो जो लोग ऑफिस वगैरह नहीं जाते हैं और किसी अन्य तरह के बिजनेस में हैं, वो लोग, और खासकर स्टूडेंट्स भी, आज लॉकडाउन के दौर में जब कॉलेज स्कूल बंद है तो उनका भी जो है सोने जागने का जो है टाइमिंग, मुझे नहीं लगता कि सबका एक जैसा स्कूल जैसा रहा होगा कि 9 बजे तक वो रेडी हो जाते रहे होंगे।
ठीक है, जैसा स्कूल के दौर में होता रहा होगा। कुछ ना कुछ लापरवाहियां, अनियमितताएं जिसे कहते हैं, वो सबके साथ होती हैं ऐसा। लेकिन अगर आप योग करेंगे तो निश्चित तौर पर आप स्वस्थ भी रहेंगे और आपकी सारी चीजें बेहतर रहेंगी, स्मरण शक्ति भी बढ़ेगी। और स्टूडेंट के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है स्मरण शक्ति। ठीक है दोस्तों, तो योग कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून है आज, इसकी बधाई। और इसी से संबंधित एक वाक्य भी बना लेते हैं आज, यहाँ पर लिख लेते हैं। जैसे कि लिख लेते हैं कि राम सुबह से सुबह से सुबह से कहाँ योग सीख रहा है। दोस्तों ये वाक्य है, राम सुबह से कहाँ योग सीख रहा है, या राम सुबह से योग कहाँ सीख रहा है। ठीक है, अब देखिए, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और इसमें केस सेकंड है। क्योंकि देखिए, जो कहाँ शब्द है, सूचक शब्द, ये कहाँ आ रहा है, वाक्य के लगभग बीच में आ रहा है, यानी प्रारंभ में नहीं आ रहा है, कुल कहने का मतलब। अब आप उसी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए इसको आप ट्रांसलेट कीजिए। तो सबसे पहले कुछ चीज़ों को यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लिया करिए ट्रांसलेशन करने से पहले। इनकी जो छोटे छोटे, जैसे कि राम है, राम क्या है, अब सब्जेक्ट है, बताने की कोई जरूरत नहीं शायद। सुबह से ये क्या है, ये समय दिया हुआ है कि कब से काम हो रहा है। और योग सीखना, तो सीखना, लर्निंग, ये अपने आप में वर्ब है। योग ये ऑब्जेक्ट का पार्ट हो जाएगा, और बस इतनी सी बात है। और ये टाइम दिया हुआ है। अब इसको अनुवाद करने के लिए सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, ये WH टाइप वर्ड, तो कहाँ, वेयर। अब राम सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, इसलिए यहां पर क्या प्रयोग करेंगे, हैज का प्रयोग करेंगे। वेयर हैज राम बीन, वर्ब की थर्ड ING फॉर्म, वेयर हैज राम बीन लर्निंग योगा। अब यहां पर देखिए, सुबह से प्रयोग हुआ आ रहा है। अब यहां पर सिंस का प्रयोग करेंगे या फॉर का, तो यहां पर आप करेंगे किसका, सिंस का, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। ये आपका ट्रांसलेशन है दोस्तों। तो आपने क्या किया, यहाँ पर सबसे पहले आपने WH टाइप वर्ड लिखा, फिर हैज लगाया। क्यों, क्योंकि राम सिंगुलर सब्जेक्ट था, इसलिए यहाँ पर हैज का प्रयोग किया। अगर यहाँ पर राम एंड श्याम होता तब प्लूरल हो जाता और यहाँ पर हैव का प्रयोग आप करते। यह मान लीजिए यहाँ पे यू शब्द का प्रयोग हुआ होता, या आई शब्द का प्रयोग किया हुआ होता, या फिर कोई भी प्लूरल जैसे वे शब्द का प्रयोग होता, वे सुबह से कहाँ योग सीख रहे हैं, तो यहाँ पर दे का प्रयोग करते हो, दे के साथ हैव का प्रयोग कर देते। ठीक है, उसके बाद देखिए आपने बीन का प्रयोग किया, फिर लर्निंग यानी वर्ब की ING फॉर्म का प्रयोग किया। योगा ऑब्जेक्ट का पार्ट है। से कहाँ से, सॉरी, सुबह से, तो ये जो सुबह के साथ जो से लगा हुआ उसके लिए सेंस का आपने प्रयोग कर दिया। उसके बाद मॉर्निंग लगा दिया। मॉर्निंग के साथ आप जानते हैं, मॉर्निंग, इवनिंग, नून आदि के साथ आप ऑलवेज सेंस का ही प्रयोग करते हैं, फॉर का प्रयोग नहीं करते हैं। तो आई थिंक कि आपको जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के जो केस सेकंड थे दोस्तों, वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और अगली बार जब हम आपसे मिलेंगे, जो हमारा नेक्स्ट क्लास होगा, तो हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के कुछ और केस देखेंगे, जिसमें कि हम ऐसे वाक्य ले सकते हैं जिसमें हु शब्द आए। ठीक है, वो भी लेंगे, और साथ में हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव को भी देख लेंगे। यानी ये सारे वाक्य लेंगे, इन्हीं वाक्यों को मतलब कि मिसलेनियस टाइप के इंट्रोगेटिव रहेंगे, जिसमें निगेटिव शब्द भी रहे, मतलब कि वो नकारात्मक भी होगा, और आप इससे परिचित हैं इसके पहले के टेंसेस में। तो जैसे कि राम सुबह से योगा क्यों नहीं सीख रहा है। ठीक है, तो ये जो है इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो गया। उसके लिए क्या प्रावधान है, उसको हम कल अगले जो हमारा वीडियो होगा या क्लास होगी उसमें हम अच्छे से देखेंगे। तो आई थिंक कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। सो
do your work very hard and with patience. Okay, for and one another thing what I want to discuss with you friends, that means learning is the process, it is not the end, and it is not कि ये कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं कि एक दिन में या 2 दिन में आप सीख सकते हैं। कोई भी चीज़ है जो सीखने में समय लगता है, और बहुत ही परंपरागत तरीके से जो मैंने ये सीरीज चलाई है ट्रांसलेशन की, बहुत ही परंपरागत ये तरीका है, और अगर आप इस मैनर में सीखते जाएंगे थोड़ा थोड़ा करके, तो आपके पास कुछ ही दिनों में, ये लगभग 1-2 महीने में बहुत अच्छा कलेक्शन हो जाएगा और ज्ञान का एक भंडार। और उसका आप अच्छा यूटिलाइजेशन करने के लिए आप कोई भी हाई स्कूल की इंग्लिश ग्रामर की बुक ले लीजिए, किसी भी अच्छे राइटर की, काका पब्लिकेशन की या किसी अन्य पब्लिकेशन की, आप उससे भी ट्रांसलेट करके प्रैक्टिस करते रहा करिए। मुझे नहीं लगता कि कोई चीज़ आपकी छूट नहीं पाएगी, तो आप उससे आप प्रैक्टिस करते रहिए और वीडियो आप देखते रहिए, और जो भी इसमें कोई अगर कहीं भी कोई कन्फ्यूजन हो या कोई ट्रांसलेशन करने में किसी सेंटेंस में दिक्कत हो जो इससे संबंधित हो, आप वो हमसे ज़रूर पूछिए। जब इसका नेक्स्ट क्लास हम अपलोड करेंगे तो यहाँ पर आपको कॉर्नर में एक इसका इंड स्क्रीन दिखेगा, जिस पे आप क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो भी तुरंत स्टार्ट हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर watching this video and do your job very well. Thank you so much.